द्वारा चुनी हुई सरकार होती तो ये लोगों की भलाई का काम करती। इस देश में 15% एससी हैं, 7.5% एसटी हैं, 52% ओबीसी है और ये 85% लोग हैं माइनॉरिटी को मिलाकर के। इतने बड़े जनसमूह का सरकार अहित कर रही है, जबकि ये कर नहीं सकती, जबकि कर रही है क्योंकि इनको पता है कि इनसे वोट लेने की जरूरत नहीं है। ये इनके वोट को ईवीएम मशीन के माध्यम से ये चुरा लेंगे और देश में ये अपनी सत्ता कायम रखेंगे। हमारे देश में लोकतंत्र लागू है और लोकतंत्र में वोट का अधिकार होता है। जिस व्यक्ति के पास वोट होती है, ताकत से ताकतवर नेता भी उसके पैर छूता है और वोट डालने की अपील करता है। जिसके पास वोट नहीं होती, लोग उसको पूछते नहीं है। तो ये जो केंद्र सरकार जो है, ये ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी करती है और ऐसा स्टेटमेंट 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि ईवीएम के माध्यम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इससे वोट चोरी होती है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों के पैसे उनके अकाउंट से निकल जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कैसे निकल गए। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से निकल गए। देश में जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो वोट क्या चीज है। ईवीएम मशीन को हैक करके वोट चोरी की जाती है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। लेकिन जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ईवीएम मशीन को जापान ने बनाया और जापान अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, जबकि हमारे देश में तो टेक्नोलॉजी अपनी भी नहीं है, ये बाहर से लाते हैं। तो ये वोट को चोरी करने के लिए लेके आए। इस तरह से ये लोग वोट को चोरी करके सत्ता में आते हैं और इस देश के मूल निवासी लोग, एससी एसटी लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने चोरी से कानून बनाया। इस देश के मजदूर लोगों को 12 घंटे काम करने के लिए इन्होंने कानून बनाया, जो पहले 8 घंटे था। हालांकि वो कानून बना लिया है लेकिन अभी लागू नहीं किया है। अगर हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया तो ये लोग उसको लागू भी कर देंगे और तब हमारे हाथ से बाजी निकल चुकी होगी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, साथियों, इस देश में हम गैर नहीं है, हम इस देश के मूल बासिंदे हैं और हम अपने ही देश में भिखारी बनकर रह रहे हैं। हम भिखारियों की तरह इनके सामने हाथ फैला रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए कि आप इस देश के मूल निवासी हो, आप इस देश के शासक हो। आपको ये सिर्फ एहसास करना है। और सरकार में जो ये लोग बैठे हैं, ये बाहरी लोग हैं और ये लोग भारत माता की जय बोलते हैं और इस भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, इसके जो सपूत हैं, उनको नोचने का काम कर रहे हैं, इनका निवाला छीनने का काम कर रही है और यहाँ की धन संपत्ति को ले जाकर के विदेशों में ये जमा कर रहे हैं। तो साथियों, इन कांग्रेसी और बीजेपी नेताओं के जो मुखौटे हैं, आप इनको पहचाने। ये शराफत के चोले में आते हैं और इनके अंदर ये भेड़िए छुपे हुए हैं। जब तक आप इन भेड़ियों को नहीं पहचानोगे, इस देश को ये लोग इसी तरह से ये लूटते रहेंगे और इस देश के लोगों को कंगाल बनाते रहेंगे। तो हमारा जो अधिकार है वो खतरे में है, हमारा रिजर्वेशन खतरे में है, हमारी वोट खतरे में है, यहाँ तक कि हमारे जो बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। और हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे सुरक्षित हों, मेरे बच्चे हमसे भी ज्यादा तरक्की करें। तो यदि आप उनकी तरक्की देखना चाहते हो तो आपको इस सरकार की जो गलत नीति है उनको समझना होगा, उसको विरोध करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत करता हूँ। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है। साथियों, 6 अक्टूबर 2022 को मूल निवासी नायक
पर नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का मोर्चा ले जाने का आह्वान माननीय बावन मेश्राम साहब ने किया था, लेकिन 3.5 लाख लोग वहां इकट्ठा हो गए और मोहन भागवत वहां अपने कार्यालय से भाग गया। इसी तरह से प्रोफेसर्स की भर्ती जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में होती है उसमें 13% रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई, 200% रोस्टर प्रणाली को हटाकर। और हमारे संगठन वामसेफ ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने जन आंदोलन किया, जेल भरो आंदोलन किया। शाम को 5 बजे नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए, उस कानून को वापस लिया। इसी तरह से सीएए का कानून जो नागरिकता से वंचित करने का मामला है, वो कानून आज तक हमारे संगठन ने लागू नहीं होने दिया। आसाम में सिर्फ लागू हुआ, वहां 14.5 लाख SC/ST ओबीसी के लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया और 5 लाख मुसलमानों को। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों से ताकतवर कोई नहीं है। आप सरकार बनाने वाले लोग हो, आप लोग MLA MP चुनने वाले लोग हो, ये आपकी वोट से प्रधानमंत्री बना है, ये आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो आप लोग जिस तरह एक होकर अपनी ताकत को पहचान कर सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन करेंगे, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है जो जनवरी में फैसले ले रही है। तो आने वाले 2024 में माननीय बावन मेश्राम साहब ने ऐलान किया है कि या तो चुनाव का सुधार करे, आयोग मशीन का चुनाव सुधार करे, वरना आने वाले 2024 में हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। यही हमारा कहना है। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय शुक्लन। अब मैं निवेदन करूंगा, यहाँ स्थानीय निवासी जो अब बोल स्थानीय निवासी कृपया यहाँ समापन कार्यक्रम का आप लोगों ने समय दिया। यहाँ आप लोग तो सबके लिया है, ये सरकार तो बंदी है ही है। ये तो हिंदुस्तान में पता है बेईमानी से जीतते हैं। अगर वोट करानी है, अगर मोदी जी में दम है तो डिब्बे से कराए। ये कहीं इसको मानता मोदी जी को कि बहुत अनीति करी हुई है इस देश ने। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं और टुकड़े से पल रहे हैं। आज गैस भी 1400 रुपये 1500 रुपये का तो हो जाएगा, आज की डेट में 1100 रुपये का है। गरीब कहाँ से चूल्हा जलाएगा? मोदी जी से स्पेशल कह रहा हूँ, मेरी आवाज सुनकर मेरी शक्ल देख लेना, कहाँ से जलाएगा गैस? आप तो हवाई जहाज में घूमते हैं, विदेश घूमते हैं, गरीब कहाँ से घूमेगा और गरीब कहाँ से खाएगा? पेंशन भी नहीं है गरीबों की, राशन कार्ड दिए गए हैं गरीबों की। ये मोदी जी क्या कह रहा है? अपने पेट भरना जानता है कि गरीबों को जानता है? यही कहता हूं मैं, वाल्मीकि समाज से बोल रहा हूं मैं भी कि आप अपनी आदतों को सुधारें और गरीबों को भी कुछ गले लगाएं। तो बेईमानी से क्या फायदा? जंग लड़ती है ईमानदारी से। अगर जंग लड़नी है, तो आमने सामने लड़ो, हाथ मिला के बेल्ट बल से निशान लगा के डब्बे में जैसे पहले होती थी ऐसे कराओ। ये नहीं कि एक वोट और एक की 100 वोट, वो बना दी 110 वोट। वो वोट कहां से आई? वो वोट कहां से आई? पब्लिक पागल है, चूतिया बना रखी है। कहीं जाते हैं लाइन लगा रखी कागजों की, ये करा, आधार कार्ड लिंक करा, फलाना करा, लाज मिलता है। आधे गेहूं का खा जाते हैं और खराब नाच को देते हैं। मोदी जी मैं भी कह रहा हूं कि इस आदत को सुधारो। देश चलाना है तो बेईमानी मत करो। आज टाइम पे बुढ़ापे की काट दी गई है। क्यों काट दी गई है? मैं गया था अपनी बनवाने तो 12,000 मांगे थे। मैं कहां से लाऊं 12,000 रिश्वत के? आज मेरी उम्र 63 की है, 63 साल की है। ये गुंडागर्दी 50 साल के की बनवा दी, ले दे के बोला दी। ऐसा क्या हो रहा है? मोदी जी आप मायने में रहो। अगर कुश्ती लड़नी है तो आमने सामने लड़ो दलितों से।
भारत के हम भी हैं, हम भी भारत के बेटा हैं, हमारी हक है। मैं यही कहता हूं कि 56 चीन का सीना बनाते हो तो मेरा भी आज 48 का सीना मेरा भी आज मुकाबला करने को तैयार है। कभी भी ईमानदारी से इलेक्शन लड़ाना है तो 24 में लड़ाना, ना कि हम मशीनों को तोड़ देंगे चाहे हमारी जान चली जाए। जय भारत, जय भीम, जय वाल्मीकि। अगर आपने हमारे खबरदार पलवल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक हमारी खबरें जल्द से जल्द पहुंच सकें। आपको बता दें कि सोनी